हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइज़, आज आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो रीडिंग के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ। सो गाइज़, वन बाय वन सभी की डिमांड के अकॉर्डिंग है वीडियोज़ अपलोड हो जाएगी। सो गाइज़, ऑफ़र कल तक अवेलेबल है। सो अगर कोई भी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्काउंट पर ज्वाइन कर सकता है। इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। ग्रुप क्लास एंड इंडिविजुअल क्लास दोनों ही अवेलेबल है। जो हम क्वेश्चंस आज करने वाले हैं वो है ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। सो इस वीडियो के बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे कि फॉल्स कब आएगा, नॉट गिवन कब आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हेंड्रसन रियली विजिटेड द एरिया अराउंड प्रेस एस्टेट व्हेन ही वाज यंगर। कि जो हेंड्रसन था वो रेयरली, कभी कभी जाता था प्रेस एस्टेट में जब वो यंग था। अगर हमें लोकेशन में ये बात मिली कि वो रेयरली प्रेस एस्टेट जाता था तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अगर वो डेली जाता था तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट बात होगी ना। अगर बताया ही नहीं उन्होंने, कभी कभी जाता था या फिर डेली जाता था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मेरा आंसर आ जाएगा नॉट गिवन। अब इसमें मेरा कीवर्ड हो जाएगा हेंड्रसन, प्रेस एस्टेट, यंगर की बात जहाँ पे मुझे मिल जाएगी वो मेरी लोकेशन होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मिला मुझे प्रेस एस्टेट और ये मिला मुझे चाइल्डहुड। यंगर की जगह पर चाइल्डहुड मिला और ये मिला प्रेस कैसल, ठीक है। और ये मिला मुझे उनका नेम। अब मुझे मेरे कीवर्ड्स हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल रही हैं, बस मैंने इतना ही रीड आउट करना है। ऊपर मैंने रीड आउट है नहीं करना। यहाँ पे मुझे इनका नेम तो गिवन है, लेकिन कोई भी बात इनके जो चाइल्डहुड की है वो नहीं की हुई, तो ये मेरी लोकेशन नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ना, एक वर्ड के साथ वो हमारी लोकेशन नहीं होती। हमें एटलीस्ट क्वेश्चन के 2-3 जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो मिलने चाहिए। तो मुझे मेरे कीवर्ड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक मिले हैं, तो इसके बीच में ही मेरा आंसर होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो कभी कभी जाता था प्रेस एस्टेट में। सो लेट्स सी। It owned Press Estate, 650 acre of farmland about 35 miles southeast of the city. The family often stayed at Press Castle, the larger mansion on the north edge of the property. Alexander spent much of his childhood in the area. इसमें उन्होंने क्या चीज़ बताई है कि जो उनकी फैमिली थी वो तो प्रेस कैसल में ही रहती थी। उसने अपना जो मच टाइम है वो इसी एरिया में, प्रेस एस्टेट में ही स्पेंड किया है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि वो कभी कभी जाते हैं, लोकेशन बोल रही है वो तो रहते ही वहाँ पर है। तो अगर वहाँ पे रहते हैं तो डेली विजिट करते हैं वो, तो आंसर क्या आएगा हमारा इसका? फॉल्स, ठीक है। क्योंकि वो बोल रहे हैं डेली, वो तो रहते ही वहाँ पर थे, ये बोल रहे हैं कभी कभी, तो ऑपोजिट बात होगी, तो आंसर आ गया हमारा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हेंड्रसन परस्यूड अ बिजनेस करियर बिकॉज इट वॉज वट हिज फैमिली वांटेड। जो हेंड्रसन है उसने परस्यू किया था बिजनेस करियर को क्योंकि ये उसकी फैमिली चाहती थी। अगर उसने बिजनेस करियर को चूज़ किया था अपनी फैमिली की विश के अकॉर्डिंग तो आंसर ट्रू। अगर किसी और के कहने पर बिजनेस करियर को चूज़ किया था तो फॉल्स। अगर कोई बात ही नहीं बताई हुई उन्होंने कि बिजनेस करियर क्यों चूज़ किया था उसने, तो आंसर हमारा नॉट गिवन आ जाएगा। अब देखते हैं बिजनेस करियर, फैमिली की बात मुझे कहाँ पे मिलती है। हमेशा आपको सीक्वेंस में ही मिलेंगे। यहाँ तक मैंने रीड आउट कर लिया, इसके नीचे ही मेरी दूसरी लोकेशन होगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस करियर, फैमिली की बात मुझे मिल गई है। अब मुझे जो मेरे कीवर्ड्स हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिले हैं ना, इसी लाइन की स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक लाइन चल रही है, इसके बीच बीच में मिले हैं, बस इसके बीच में ही मेरा आंसर होगा। जब आपको लोकेशन मिल जाती है तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है कि उसने बिजनेस करियर को चूज़ किया था अपनी फैमिली के कहने पर। सो देखो, ऑल्दो ही नेवर लाइक द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस करियर, उसको बिल्कुल भी बिजनेस करियर अच्छा नहीं लगता था, बट कॉमा मीन्स बट ही स्टे विद इट टू प्लीज़ हिज फैमिली। प्लीज़ हिज फैमिली मीन्स फैमिली की खुशी के लिए उसने इसके साथ स्टे किया, उसने इस करियर को चूज़ किया। स्टे किया मतलब चूज़ किया, वो वहाँ पर ही टिका रहा बिजनेस करियर में ही, क्योंकि उसकी फैमिली को उससे खुशी मिलती थी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिजनेस करियर चूज़ किया क्योंकि उसकी फैमिली चाहती थी, और यहाँ पर भी हमें क्या चीज़ मिली है कि उसको नहीं अच्छा लगता था बिजनेस करियर, लेकिन अपनी फैमिली की खुशी के लिए उसने इसको चूज़ किया। तो फैमिली के लिए किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका? वो होगा हमारा ट्रू। Henderson and Notman were surprised by the result of their 1865 experiment. जो हेंड्रसन और नॉटमैन थे उन वो सरप्राइज्ड हो गए जो रिज़ल्ट निकला उनके 1865 के एक्सपेरिमेंट का। जो रिज़ल्ट निकला ना, उससे वो सरप्राइज हो गए। अगर वो वहाँ से सरप्राइज्ड हुए हैं तो आंसर ट्रू, अगर नहीं हुए हैं फॉल्स। अगर बताया नहीं कि उनको कैसी फीलिंग हुई है तो आंसर नॉट गिवन आ जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं ये हमारा कीवर्ड और 1865 एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स सी। सो ये रहा 1865, मिला मुझे नोटमैन और ये मिला मुझे
हेंडरसन। अब क्या देखना हमने, वो रिजल्ट से सरप्राइज्ड हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। यहाँ पे बात मिली है हेंडरसन, नॉटमैन और 1865 की। ये लाइन तो मैंने रीड आउट नहीं करनी क्योंकि ये 1857 है, लेकिन क्वेश्चन में है 1865, तो इसको मैंने कट कर दिया। ये लाइन जहाँ तक चल रही है मैंने वहाँ तक उसको कट कर दिया। फिर उसके बाद ये है 1860 की बात, मुझे है 1865, तो इस लाइन को भी मैंने कट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक है ना। उसके बाद एंड है, तो 1865 की बात शुरू हो गई है। अब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है, देखना है कि वो रिजल्ट से सरप्राइज्ड हुए हैं, नहीं हुए हैं, या फिर कोई बात ही नहीं हुई। They cooperated on experiment with the magnesium flare as a source of artificial light in 1865। यहाँ पर फुल स्टॉप है, आगे फिर से बात है वो 1860 की चल पड़ी है। तो इसके बीच में आप देखो एक्सपेरिमेंट की बात मिली मुझे, लेकिन रिजल्ट और सरप्राइज्ड ये वर्ड मिस हो गए, इन दोनों की बात मुझे नहीं मिली। तो मेरा आंसर क्या हुआ, नॉट गिवन। नॉट गिवन इसका आंसर आएगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ बताई नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या निकला। एक्सपेरिमेंट तो हुआ है लेकिन फीलिंग की बात यहाँ पे नहीं दी हुई, तो आंसर हो गया नॉट गिवन। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या करना था, उन्होंने पूरे का पूरा पैराग्राफ ही रीड आउट कर लेना था, लेकिन देखो मैंने कैसे कट किया, 1857 को कट किया, फिर 1860 को कट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही पढ़ना है क्योंकि नीचे बात तो 1860 की है, बस एक लाइन पढ़नी थी, टाइम बच गया। ऐसे करते हैं रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन हेंडरसन अर्ली लैंडस्केप दोज ऑफ नॉटमैन। सो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी हेंडरसन की लैंडस्केप और नॉटमैन की जो लैंडस्केप थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। अगर काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी तो आंसर ट्रू, अगर दोनों की डिफरेंट थी तो आंसर फॉल्स। अगर कोई बताया नहीं कि एक जैसी थी उनकी लैंडस्केप या डिफरेंट थी तो आंसर नॉट गिवन। अब इसमें मुझे मेरा न्यू वर्ड क्या मिला, लैंडस्केप। सो जहाँ पर मुझे हेंडरसन, नॉटमैन प्लस मेरा लैंडस्केप मिलेगा इकट्ठा, वो मेरी लोकेशन होगी। आप देख सकते हैं नॉटमैन, लैंडस्केप, हेंडरसन। ठीक, अब मुझे जो मेरे कीवर्ड्स हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल रहे हैं, क्योंकि फोटोग्राफी यहाँ पर भी गिवन है ना, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने पढ़ना है। सो क्या बोल रहा था क्वेश्चन की काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। सो लेट्स सी, इन स्पाइट ऑफ देयर फ्रेंडशिप देयर स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी वर क्वाइट डिफरेंट। उनका जो फोटोग्राफी का स्टाइल था वो काफ़ी डिफरेंट था। नोटमैन लैंडस्केप वर नोटेड फॉर देयर बोल्ड। सो क्या है कि जो नोटमैन की लैंडस्केप थी वो इसके ऊपर बनाता था वो। हेंडरसन फॉर द फर्स्ट 20 ईयर ऑफ हिज करियर प्रोड्यूस रोमांटिक इमेजेस शोइंग स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश लैंडस्केप ट्रेडिशन। अब ये क्या बोल रहे हैं कि उनकी फोटोग्राफी स्टाइल डिफरेंट था, जो नोटमैन था वो बोल्ड के ऊपर बनाता था और जो हेंडरसन था वो इनके ऊपर बनाता था। तो दोनों की सिमिलैरिटीज़ नहीं हुई ना, डिफरेंट हुआ ना। यहाँ पर भी तो हमें बोला है कि डिफरेंट है, और यहाँ पर उन्होंने बता भी दिया कि वो किसके ऊपर बनाता था और वो किसके ऊपर बनाता था, तो दोनों की क्या है, डिफरेंट थी। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा इसका फॉल्स। ये बोल रहे हैं सिमिलैरिटीज़, ये बोल रहे हैं नहीं डिफरेंट थी, तो ऑपोजिट बात हो गई, तो आंसर आ गया हमारा फॉल्स। क्वेश्चन है, स्टूडियो दैट हेंडरसन ओपन इन 1866 वॉज क्लोज टू हिज होम। जो स्टूडियो उसने ओपन किया था 1866 में वो उसके घर के पास में ही था। अगर पास था तो ट्रू, अगर दूर था तो फॉल्स। अगर कुछ बताया नहीं कि पास था या फिर दूर था तो आंसर नॉट गिवन। अब इसमें हम देखते हैं 1866 होम की बात मुझे कहाँ पे मिलती है। सो ये मेरा क्वेश्चन है और ये मेरी लोकेशन है, ये देखो। सो ये मुझे मिली स्टूडियो की बात। अब देखते हैं 1866 में ही गिव अप हिज बिजनेस टू ओपन ए फोटोग्राफिक स्टूडियो एडवर्टाइजिंग हिमसेल्फ एज ए पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप फोटोग्राफर। अब क्वेश्चन था कि उस ये जो स्टूडियो था उसके घर के पास में था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मैंने पढ़ना था ना, क्योंकि इसके बाद तो 1870 की बात शुरू हो गई है, तो मेरी लोकेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक की थी। इसके बीच में मुझे मेरा कीवर्ड मिला, लेकिन देखो आप यहाँ पे ध्यान से, ये बोल रहा था कि उसके घर के पास में ही है, तो यहाँ पे आप देखो कहीं पर भी मुझे होम की बात, स्टूडियो कहाँ पे लोकेटेड है, कुछ भी बात है नहीं दी हुई। सो स्टूडियो की लोकेशन मेंशन ही नहीं है। ये बात मिली, ये भी बात मिली, ये भी बात मिली, लेकिन ये बात मिस हो गई, तो मेरा आंसर आ गया नॉट गिवन। हाफ बात मिली है, हाफ मिस होगी, आंसर इज नॉट गिवन। सो यहाँ पे कोई भी लोकेशन ही नहीं बताई उन्होंने स्टूडियो की। स्टूडियो की बात हुई है, 1866 की बात हुई है, लेकिन लोकेशन इज मिसिंग, सो दैट्स वाई आंसर इज नॉट गिवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेंडरसन गिव अप पोर्ट्रेट सो दैट ही कुड फोकस ऑन द फोटोग्राफ्स ऑफ सीनरी। अगर उसने गिव अप किया था इसके ऊपर ताकि वो फोकस कर सके सीनरी के ऊपर, तो आंसर ट्रू। अगर उसने किसी और वजह से गिव अप किया था, सीनरी की वजह से नहीं किया था, तो आंसर फॉल्स। अगर कुछ बताया नहीं कि गिव अप किसकी वजह से किया था, तो आंसर इज नॉट गिवन। अब मुझे न्यू वर्ड ये मिला पोर्ट्रेचर, फिर उसके बाद सीनरी, फोटोग्राफ्स, फोकस। सो लेट्स सी इसकी बात कहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिला लैंडस्केप, फोटोग्राफी,
ठीक है। अब मुझे जो मेरे कीवर्ड्स हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिले हैं। सो क्वेश्चन बोल रहा था उसने गिव अप किया था पोर्ट्रेचर के ऊपर ताकि वो फोकस कर सके फोटोग्राफ्स ऑफ सीनरी के ऊपर वो फोकस है कर सके। देखो फ्रॉम अबाउट 1870 ही ड्रॉप्ड मीन्स गिव अप, उसने गिव अप कर दिया पोर्ट्रेचर के ऊपर टू स्पेशलाइज, ताकि वो स्पेशलाइज मीन्स फोकस कर सके लैंडस्केप फोटोग्राफी एंड अदर व्यूज़ के ऊपर। सो लैंडस्केप फोटोग्राफी की जगह पर तो यहाँ पे मुझे गिवन था सीनरी, फोकस, यहाँ पे था स्पेशलाइज्ड, गिव अप की जगह पर था ड्रॉप्ड। तो इसी वजह से उन्होंने ड्रॉप किया था, सीनरी की वजह से, लैंडस्केप की वजह से ही उन्होंने गिव अप किया था। तो बिल्कुल बात मैच हुई है। सो आंसर आ गया इसका हमारा ट्रू। व्हेन हैंड्रन, सो उसने गिव अप तो सीनरी के लिए किया था ना, सो 100% बात मैच हुई है। सो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट देखो, व्हेन हेंडरसन बिगन वर्क फॉर द इंटरकॉलोनियल रेलवे द मॉन्ट्रियल टू हैलिफैक्स लाइन हैड बीन फिनिश्ड। सो कहते हैं कि जब उसने स्टार्ट किया था काम इंटरकॉलोनियल रेलवे के लिए, तो ये जो मॉन्ट्रियल लाइन थी ये फिनिश हो चुकी थी, इसका काम फिनिश हो चुका था। सो अगर उसका काम फिनिश हो चुका था तो ट्रू, अगर नहीं हुआ था फिनिश तो फॉल्स, अगर बताया ही नहीं फिनिश हुआ था या फिर नहीं हुआ था तो आंसर इज नॉट गिवन। अब न्यू वर्ड ये मिला, ये और ये, इंटरकॉलोनियल रेलवे, मॉन्ट्रियल लाइन। अब मुझे जो मेरे कीवर्ड्स हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल रही हैं। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, जब उसने काम को शुरू किया वहाँ पे तो लाइन का काम फिनिश हो चुका था। सो लेट्स सी क्या चीज़ बोले हैं। दैट सेम ईयर वाइल इन द लोअर एच.टी. लॉरेंस रिवर रीजन ही टुक सम फोटोग्राफ्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कहते कि वो क्या है, उसने फोटोग्राफ्स ली जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था इंटरकॉलोनियल रेलवे में। दिस अंडरटेकिंग लेड इन 1875 to a commission from the railway to record the principal structures along the almost completed line connecting Montreal to Halifax। almost completed मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो चुकी थी। क्वेश्चन बोल रहा था कि वो फिनिश हो चुकी थी, ये बोल रहे हैं लगभग फिनिश हो गई थी, मतलब पूरी तरीके से नहीं हुई थी। ये बोल रही हैं कि पूरी तरीके से फिनिश्ड हो चुकी थी, और ये बोल रहे हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। इवन यहाँ पे है कि उसने तो कंस्ट्रक्शन की पिक भी ली थी, मतलब अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, थोड़ा सा पेंडिंग था। अगर ये ऑलमोस्ट वर्ड नहीं होता तब मेरा आंसर क्या आना था, ट्रू आना था कि काम फिनिश हो चुका था। लेकिन अब मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट गिवन है कि लगभग ख़त्म हो गया था, मतलब थोड़ा बहुत तो पेंडिंग होगा ना। सो इसी वजह से जो इसका आंसर है वो आएगा फॉल्स, क्योंकि पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था। इन्होंने बोला पूरी तरीके से, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट की वजह से मेरा आंसर है वो चेंज हो गया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन है लास्ट, हेंडरसन लास्ट वर्क एज ए फोटोग्राफर वॉज विद द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। जो हेंडरसन ने लास्ट काम किया था एज ए फोटोग्राफर किया था कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के साथ, उसका जो लास्ट काम था फोटोग्राफर का था। सो अगर उसका लास्ट काम फोटोग्राफर था तो ट्रू, अगर उसने कोई और काम किया था तो फॉल्स, अगर कोई बताया नहीं उसका लास्ट काम कौन सा था तो हमारा आंसर आ जाएगा नॉट गिवन। अब देखते हैं कैनेडियन पैसिफिक रेलवे फोटोग्राफर लास्ट वर्क सम। सो यहाँ पे देखो लास्ट वर्क कब, जब वो रिटायर हुआ तब भी तो वो लास्ट काम होगा ना। सो ये मिला मुझे, और CPR की बात भी है। सो देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं लास्ट वर्क फोटोग्राफर का था। सो देखते हैं, हेंडरसन एक्सेप्टेड फुल टाइम पोजीशन उन्हें CPR के साथ एज ए मैनेजर फोटोग्राफी डिपार्टमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था। हिज ड्यूटी इंक्लूड, उनकी ड्यूटीज़ बताई थी। The summer has made his second trip west, photography extensively along the railway lines as far as Victoria. He continued in this post, वो इसी पोस्ट में था, फोटोग्राफी की ही पोस्ट में रहा वो till 1897 when he retired completely from photography। सो कहाँ से वो रिटायर हुआ था, फोटोग्राफी से ही रिटायर हुआ था। सो मीन्स उसका जो लास्ट काम था वो फोटोग्राफर का ही था। तो बिल्कुल सेम बात मैच हुई है, रिटायरमेंट उसकी फोटोग्राफी से ही हुई है, तो लास्ट काम फोटोग्राफर का हुआ। सो आंसर इज़ ट्रू। अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन आइल्स।